हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सचेंज IEX स्टॉक के बारे में और हम बताएंगे कि इस स्टॉक को लेना है या नहीं लेना है। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना। तो जैसे ही हमें ये पता चल जाता है क्या नहीं करना, तो हम उस सही रास्ते पे होते हैं जो हमें प्रॉफिटेबल बनाएगा और एक करोड़पति बनाएगा। चार्ली मुंगेर ने कहा है कि अगर मुझे पता हो कि मुझे कहाँ पे मरना है तो मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। सेम वे अगर आपको पता है कि मुझे ये काम नहीं करना स्टॉक मार्केट में, तो देन यू हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम बाय मोर देन 50%। कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्वेश्चन ये है कि IEX स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन पिछले कुछ दिनों में 160 लेवल से तकरीबन 120 लेवल पे आ गया है और यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टर्स की होड़ लग जाएगी कि देखिए ये एक अच्छा स्टॉक है, तो इसमें अभी बाय बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है फैक्ट्स फिगर्स के साथ, सो दैट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ डाउट इन योर माइंड। तो हम देखते हैं IEX चार्ट और इसके लिए हम गूगल का सहारा लेंगे जो कि आपको लाइव इसका रेट दिखाएगा। तो अगर आप देखेंगे IEX तकरीबन ये एक महीने का चार्ट है और 160 के लेवल से तकरीबन 9 जून को 122 रुपए के करीब आ गया है, जिसका मतलब है कि स्टॉक हैज फॉलन ड्रास्टिकली इन लास्ट 5 डेज और सो। इसको हम 5 दिन का चार्ट करके देखें तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि पिछले 8 जून से तकरीबन ये 2 दिन के अंदर ही काफी सारा गिरा है और इसका कारण क्या है वो भी हम बताएंगे। तो जो लोग IEX को होल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स बन रहे हैं कि स्टॉक को खरीदना है कि नहीं खरीदना, उनके लिए भी अच्छा जानकारी है। याद रखिए IEX एक अच्छा स्टॉक है जिसके पास मोड भी है, पर अब कई चेंजेस उसमें आ गई हैं ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, और इसीलिए आपको डायनेमिक होना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में डायनेमिक का मतलब है कि आपको पानी के फ्लो की तरह होना चाहिए कि बोतल में डाला तो बोतल की तरह बन गए, और अगर किसी स्क्वायर बर्तन में डाला तो स्क्वायर शेप ले लिया। तो यू हैव टू बी डायनेमिक, और जैसे आपको प्राइस एक्शन दिखाएगा आपने उसी हिसाब से लेना है। ज्यादा इसमें सोच विचार नहीं करना कि ये तो अच्छा स्टॉक है और मैं ले लूं क्योंकि 160 से 120 पे आ गया है, वैल्यू बाय है। ये वाले सारे कंसेप्ट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप हो सकता है इन कंसेप्ट्स के कारण डेड स्टॉक्स में फंस सकते हैं। बस याद रखिए IEX एक अच्छा स्टॉक है, पर ये जो गिरा है इस समय यहां से यहां तक तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि 146 से 122 सिर्फ 2 दिन के अंदर गिर गया है। तो हम चलते हैं मेन। तो हुआ क्या है, IEX स्टॉक जो कि एक अच्छा स्टॉक था वो क्यों गिरा है? क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि पावर की मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया, आदेश जारी किया। किसको? CERC स्टैंड करता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को, और उन्होंने बोला कि मार्केट कपलिंग कीजिए। मार्केट कपलिंग का मतलब है कि जितनी भी पावर कंपनीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, उनमें आप इस तरह का सिस्टम बिठाइए कि हमें एक यूनिफॉर्म रेट मिले। ये नहीं है कि एक एक्सचेंज एक रेट दे रहा है, दूसरा एक्सचेंज पावर का दूसरा रेट दे रहा है, तीसरा एक्सचेंज तीसरा रेट दे रहा है। हमें चाहिए एक यूनिफॉर्म रेट जिससे कि कंज्यूमर का फायदा हो। गवर्नमेंट इसमें क्यों जंप कर रही है? क्योंकि पावर वो वाला सेगमेंट है जो एक आम निवेशक को अफेक्ट करता है। इस एक्टिविटी के करने से क्या होगा कि पावर का रेट कम हो जाएगा और आम जो नागरिक है उसको फायदा होगा कि पावर उसको लोअर रेट पे मिलेगी। नहीं तो पहले एक्सचेंजेस अपने मनमाने रेट निकाल करके पावर डिस्कॉम्स को ये वाली पावर देती थी। पावर मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें गवर्नमेंट का ये एजेंडा है कि इलेक्शन ईयर आ रहा है, हमें कैसे लोगों को मोटिवेट करना है कि दोबारा से हमें वोट करें।
तो अगर देखा जाए तो ये वाला एक डिसीजन लोगों के फेवर में है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल रिड्यूस करेगा, पर कंपनी के लिए खराब है। अब क्या है, मल्टीपल पावर एक्सचेंजेस हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर 3 पावर एक्सचेंजेस हैं, IEX, और बाकी 2 के बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या बात कर रहे हैं कि पावर का आपने प्राइस डिस्कवरी करना है कि क्या प्राइस डिस्कवरी करेक्ट उसके प्राइस पे स्टेट्स को देना है, पावर डिस्कॉम्स को देना है, या जो भी डायरेक्ट कंज्यूमर को पावर सप्लाई कर रहा है उसको क्या रेट पे मिलना चाहिए। तो ये एक बेनिफिट लोगों को होने वाला है कि ट्रांसपेरेंसी रेट में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी से ये मतलब है कि आप कोई लुका छिपी नहीं रहेगी। IEX वाला अपना रेट नहीं दे सकता, दूसरा एक्सचेंज अपना रेट नहीं दे सकता, और तीसरा एक्सचेंज अपना रेट नहीं दे सकता। तब वो मनमानी कर रहे थे कि लेना है लो, नहीं लेना मत लो, क्योंकि ये कंजम्पशन की चीज है और हर एक को पावर लेना ही पड़ेगा। तो 3 जो हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, बेसिकली 3 एक्सचेंजेस हैं हमारे पास, IEX, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज HPX, और तीसरी है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये 3 एक्सचेंजेस बेसिकली टोटल मार्केट को कंट्रोल करती हैं, जिसमें IEX 90% मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। तो IEX के पास जो एक पावर थी प्राइस को ट्विस्ट करने की, वो गवर्नमेंट ने छीन ली है। तो अब ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत ही धीमी गति से करेगा। तो इसलिए इसके अंदर वैल्यू एवरेजिंग नहीं करना। अगर कोई बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के साथ इसमें फंसा हुआ है तो इसमें से निकल करके दूसरे स्टॉक में जा सकता है, क्योंकि अगर ये अब अपवर्ड मूवमेंट करेगा 120 से, तो ये स्लो एंड स्टेडी रेस होगा, और मूवमेंट इसमें अगर आएगा तो इसी अंदेशे पे आएगा कि गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को हो सकता है ना इंप्लीमेंट करे। तो ये सिर्फ इसी होप में ही बढ़ सकता है अगर गवर्नमेंट के इंडिकेशंस आए कि हम जो ये कपलिंग की बात कर रहे हैं, पावर कपलिंग की, वो नहीं करेंगे। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पहले ऐसा आदेश और भी जारी किया गया था पावर के रिलेटेड, पर वो वाला आदेश इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो देखते हैं कि कपलिंग होने से क्या होगा। कपलिंग अगर हो रहा है तो इनोवेशन किल हो जा रही है, क्योंकि जो तीनों पावर एक्सचेंजेस हैं वो बोलेंगे जब हमें रेट मिलना है, कि यूनिफॉर्म रेट मिलना है, तो ज्यादा इनोवेट करके मेहनत करके क्या फायदा है। जैसा है रहने दो, चलने दो, गाड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन किल हो जाता है। अब तीनों एक्सचेंजेस को पता है कि हमें यूनिफॉर्म रेट देना है एक्सक्यूज मी, तो कोई कंपटीशन कंप्यूट क्यों करेगा। बोलेगा कि जब मुझे, अगर मेरी चीज 90 रुपए की है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 95 रुपए की मिलेगी, भले ही तुम IEX से ले लो, भले ही HPX से ले लो, या पावर इंडिया एक्सचेंज से ले लो, तो वो कंपटीशन रहा ही नहीं है। वो बोलेंगे जिसको देना है दे दो, रेट ये वाला है। अब ये वाली बात तो ऐसे ही हो गई कि BSC पे और NSC पे पीछे से गवर्नमेंट बैठ करके बोले कि भाई आज रिलायंस का रेट 2500 रुपए होगा, भले ही यहां पे उसको 2510 का बायर हो और यहां पे 2505 का हो। तो गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड किया कि 2500 का बायर है तो उनको 2500 का ही देना पड़ेगा। अगर मान लो वो इसका भी एवरेज निकालता है तो गवर्नमेंट निकालेगी 2507 रुपए 50 पैसे पे रिलायंस का शेयर होगा। तो ऐसे नहीं हो सकता, विच इज नॉट फिजिबल इन BSC एंड NSE एक्सचेंज। प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म मॉर्निंग में होता है इंप्लीमेंट, जिसके अंदर प्री मार्केट का होता है कि 9:03 से लेकर 9:08 तक मार्केट्स खुलती हैं और उसके अंदर यूनिफॉर्मली प्राइस डिस्कवर किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि 9:15 पे जब मार्केट खुलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा तेजी से रिलायंस या कोई भी शेयर बहुत तेजी से ऊपर चला जाए। तो वो प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म अगर देखें तो एक्सचेंजेस में भी है, जो कि प्री मार्केट ओपनिंग के अंदर होता है, तो जो आपको सही उसका वैल्यू बताता है। अगर
हम इसको ओला या उबर के कंटेक्स्ट में देखें कि एक थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है ओला और उबर को बताने के लिए कि अगर रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए एक बोल रहा है 200 रुपये लगेगा, दूसरा बोल रहा है 210 है, तीसरा एजेंसी उसको बताएगा नहीं नहीं तुमने 200 या 210 में नहीं देना, तुमने इसको 199 रुपये में देना है क्योंकि ये सही उसका दाम है। क्योंकि तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा मान लो 150 रुपये है, उसमें तुम अपना 10% अपना प्रॉफिट जोड़ो, 10% तुम अपना गाड़ी का घिसाई का जोड़ो और बाकी टैक्स जोड़ो तो वो 199 बनता है। तो तुम 199 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये वाली चीजें एक देखा जाए तो रेट्रोग्रेड स्टेप भी है। तो इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि जो कंज्यूमर है उसको फायदा होगा, पावर उसको लोअर रेट में मिलेगी। और बैड किसके लिए? कंपनी के लिए कि वो अब अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एवरेज इंडियन विल बी बेनिफिटेड विद द कपलिंग ऑफ द पावर सेक्टर। तो अगर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पूछा जाए तो बोलो हाँ करना है, आईईएक्स में जो होगा वो देखा जाएगा। कॉस्ट रिडक्शन के अगर पावर का रेट पहले कंपनीज अपनी मनमानी दाम पे करती थी, अब वो उनको एक यूनिफॉर्म प्राइस देना पड़ेगा। और ये एक स्टेप है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच ऑफ पावर। इसका मतलब है कि अगर किसी स्टेट ने हो सकता है पावर शेयरिंग पावर एग्रीमेंट्स किए हों पावर खरीदने के और वो हायर रेट पे हों, तो भी उसके बावजूद स्टेट्स को लोअर रेट पे पावर मिलेगा और डिस्पाइट नॉट वायलेटिंग द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो उन्होंने डिस्काउंट कंपनीज के साथ इन्होंने साइन कर रखे हैं। तो देखा जाए तो इससे विन विन सिचुएशन ही है। एंड अब मोटा मोटा यही बात है कि लेना है कि नहीं लेना। तो हमारा यही है कि आईईएक्स स्टॉक को लेना नहीं है, क्योंकि जिसमें गवर्नमेंट जंप करके कंट्रोल लेने की कोशिश करती है वो स्टॉक्स फिर एक कंसोलिडेशन स्टेज में चले जाते हैं। और जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आएगा कि गवर्नमेंट कैटेगोरिकली स्टेट नहीं करती कि मैं कपलिंग वाला काम नहीं करूंगी पावर सेक्टर में, तभी आईईएक्स स्टॉक चलेगा। अदरवाइज इट विल गिव यू एवरेज रिटर्न्स। तो उससे अच्छा अगर आप आईईएक्स में पैसा डालना चाहते हैं तो उससे अच्छा एफडी में डाल करके सेफ रिटर्न्स लें। आईईएक्स स्टॉक कुछ समय के लिए अभी नहीं चलेगा। याद रखें चलेगा कब? अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेटर्स आएंगे कि कपलिंग सेक्टर नहीं करना है। पर ये वाला हमारे आम निवेशक आम कंज्यूमर के लिए अच्छा है तो ठीक है, गवर्नमेंट को करने दो, बिकॉज उनको भी तो कुछ काम करना है कि कंज्यूमर का पावर अगर सस्ते रेट में होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो कई चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट काम कर रही है जो सही दिशा में है, पर हो सकता है किसी कंपनी के लिए वो नुकसानदायक हो। तो इसमें शेयर होल्डर को नुकसान है, बट शेयर होल्डर इज ए माइनॉरिटी पार्ट। ओवरऑल कंज्यूमर्स आर लार्ज इन इंडिया। तो ज्यादा लोगों के भले के लिए कम लोगों को गवर्नमेंट कुर्बान कर देगी। और अगर आप हमारे सर्विसेज बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास लेडी ट्रेडर हैं और जो चेन्नई से हैं। और हमें एक बड़ा खुशी की बात होती है कि बहुत सारी लेडीज आगे आ रही हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और पैसा बना रही हैं। लेडीज आर मोर प्रोन टू मेकिंग मनी क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ज्यादा होता है। मेन ज्यादातर इम्पेशेंट होते हैं जिसके कारण उनका लॉस होने का खतरा रहता है। तो हमें लेडीज से सीखना चाहिए, पेशेंस उनसे सीखनी चाहिए। एंड लेट्स लिसन टू द ऑडियो। Hi friends, I am Deepa from Chennai. I am following Indian Shark Tips from last week. They are providing a course of a good accuracy and a good timing. I made a profit of within a 1 week. I can double my capital. So thank you for Indian Shark Tips for making this good profit. Thank you. हमें भी अच्छा लगता है कि दीपा अपना कैपिटल डबल कर पाई हैं और हमें उम्मीद है कि और भी लेडीज जुड़ेंगी। और आपको हम बता दें बिफोर वी मूव हेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हमें भी मोटिवेशन रहेगा कि हम और भी अच्छे वीडियो बनाएं जो कि एजुकेटिव हों और साथ में इंफॉर्मेटिव हों एंड इज बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप एक्शन कर सकें। तो हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन का है। मॉर्निंग में 9:15 के से 10:15 के बीच में आता है और इस पीरियड के अंदर ही मोस्टली खत्म हो जाता है।
और 1 घंटे के अंदर यू कैन मेक फैंटास्टिक प्रॉफिट। और कैपिटल रिक्वायर्ड भी 10,000 ही है, ज्यादा कैपिटल भी नहीं लगाना, प्रॉफिट इज लार्ज एंड वी विल हैंड होल्ड यू टू गेट स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट। और बैंक निफ्टी ऑप्शन से अच्छा कोई कॉल नहीं है। मॉर्निंग के अंदर इमोशनल वॉलेटिलिटी होती है जिसको हम कैप्चर करते हैं, अपना प्रॉफिट लेते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एम है कि हर दिन कोशिश करें कि हम ग्रीन में क्लोज करें। और अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन मेक यूज ऑफ आवर निफ्टी ऑप्शन टिप्स। निफ्टी ऑप्शन टिप्स हमारा जो है वो जनरली आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है। इसमें भी आप 10,000 कैपिटल का ही इस्तेमाल करें और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम इसके अंदर कई तरह की निफ्टी स्ट्रैटेजीज भी एग्जीक्यूट करते हैं जो कि हाई रिटर्न लो रिस्क स्ट्रैटेजीज ऑप्शंस के अंदर एग्जीक्यूशन होती हैं और आपको अच्छा रिटर्न देती हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9988877963। हमारे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, और या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और साथ में हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं। याद रखें, किसी के साथ भी जुड़े वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो ही इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट कमाएं, और डिस्क्लेमर जरूर देखें। थैंक यू।